Hello student, you are the most welcome in the JEE classes BTech. My name is गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, जो हमारे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा सब्जेक्ट है। स्टूडेंट अभी यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट यहाँ पे चल रही है, जिसमें हम बात कर रहे थे अपने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। इन द प्रीवियस क्लासेस हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस और डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो लोड्स होते हैं उनके बारे में हमने प्रीवियस में डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी एक फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो फोर्स अप्लाइड करने के कारण हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वही रेजिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, बॉडी के ऊपर लगाए गए जो भी हमारे फोर्सेस होते हैं, जो भी हमारे लोड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमारे स्ट्रेस क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने पढ़ा था कि हमारे जो लोड्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, आपका स्टैटिक लोड होता है। ठीक है, स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शियर लोड, टॉर्सनल लोड, बेंडिंग लोड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने क्या क्या पढ़े थे, लोड्स के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो उसी के आधार पर जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी लोड्स को अप्लाइड करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे हमारा स्ट्रेस डेवलप होती है। ठीक है, एक एक करके स्ट्रेस के बारे में भी डिस्कस कर। ठीक है, तो फिलहाल हमने कल आपको बताया था कि स्ट्रेस क्या होता है, द फोर्स ऑफ रेजिस्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्ट्रेस, इट इज डिनोटेड बाय द सिग्मा। जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी एक फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो फोर्स अप्लाइड करने के अकॉर्डिंग बॉडी क्या करती है, हमारे बॉडी में डिफॉर्मेशन की जो कंडीशंस होती है उसको अपोज करने का काम करती है, और जो एक अपोज करता है डिफॉर्मेशन का वही क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेस कहलाता है। तो ये एक डेफिनेशन हम ये बात कर सकते हैं कि इट इज द रेजिस्टेंस फोर्स व्हिच अपोज द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। ठीक है, एक ऐसा रेजिस्टेंस फोर्स होता है जो हमारी बॉडी में डिफॉर्मेशन का क्या करे, अपोज करे, वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। बेसिकली स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और सिग्मा बराबर हमारे यहाँ पर क्या होता है, दैट इज द लोड अपॉन यूनिट एरिया। ठीक है, क्या होता है हमारा लोड अपॉन एरिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में। हमारे जो स्ट्रेसेस होती हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस जो होती है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। इसी के साथ हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। चलो पहले एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे कि व्हेन वी अप्लाइड द टेंसाइल लोड ऑन द बॉडी देन इट विल बी क्रिएट ए स्ट्रेसेस दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी टेंसाइल लोड मतलब टेंसाइल लोड को लगाया जाता है जिसके कारण उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है, और वही स्ट्रेस हमारा क्या कहलाता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, when applied a tensile load on a body, when applied a tensile load on a body, then body create a stress is called tensile stress। ये मैं अपनी लैंग्वेज में आपको लिख पा रहा हूँ। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे मैं आपको लिख पा रहा हूँ। ठीक है, कि एक हम अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी टेंसाइल लोड को लगाएंगे जिसके कारण बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगा, और वही स्ट्रेस हमारा क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी लोड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि टेंसाइल लोड क्या है, तो टेंसाइल लोड जानने के लिए प्रीवियस क्लासेस को जरूर देख लेना। ठीक है, तो टेंसाइल लोड क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पर कोई भी इक्वल और बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में कोई दो फोर्स को अप्लाइड करते हैं जिसके अकॉर्डिंग बॉडी की लेंथ का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, मतलब बॉडी की लेंथ में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो उस टाइप के लोड्स को टेंसाइल लोड बोला जाता है।
तो कहने का मतलब क्या है जी, जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक लोड को लगाया जाता है जिसके कारण बॉडी की लंबाई में वृद्धि होती है, फिर बात कर सकते हैं बॉडी की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसका इंक्रीमेंट होता है, तो उस टाइप के फोर्स को टेंसाइल लोड कहा जाता है। तो टेंसाइल लोड के कारण क्या होता है, बॉडी की लंबाई में इंक्रीमेंट होता है, और कंप्रेसिव लोड के कारण क्या होता है, बॉडी की लंबाई में कमी होती है, डिक्रीमेंट होता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी टेंसाइल लोड को लगाएंगे तो टेंसाइल लोड लगाने के कारण बॉडी के अंदर जो एक स्ट्रेस डेवलप होगा वही क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस कहलाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो इसका अगर हम डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम भी इसको हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी है, ठीक है। यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, अपना कोई भी लोड लगा रहे हैं, दैट इज द टेंसाइल लोड। ये क्या आपका टेंसाइल लोड है, ठीक है। ये क्या आपका टेंसाइल लोड, इस तरीके से इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस हमारी डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड बात करेंगे यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के बारे में। सेकंड क्या होता है, कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा कि व्हेन ए कंप्रेसिव फोर्स, व्हेन compressive load is applied on a body, when compressive load is applied on a body, then body body create a stress is called compressive stress। तो क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस इसको बोलेंगे, ठीक है। जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी कंप्रेसिव लोड को लगाया जाएगा और कंप्रेसिव लोड लगने के कारण बॉडी में जो हमारा एक डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाएगा या बॉडी में कोई भी हमारा स्ट्रेस क्रिएट कर पाएगा, वही हमारा क्या कहलाता है, दैट इज द कंप्रेसिव, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में डायग्राम भी आप इसी तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं, दैट इज दिस द बॉडी, और यहाँ पे एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा, कंप्रेसिव लोड अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, कौन सा, कंप्रेसिव लोड अगर यहाँ पे हम लगाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्ट्रेसेस अगर हम क्या होगा, अगर हम सॉरी, डायरेक्शन तो हमारी इधर की तरफ होगी ना, डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ होगी, लेकिन स्टैसिस की जो डायरेक्शंस होगी वो किधर की तरफ होगी, स्टैसिस हमारा अगर इसकी तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो स्टैसिस हमारा क्या लगेगा, इधर की तरफ हमारा स्टैसिस लगेगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, ये क्या होगी हमारी कंप्रेसिव, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिव, ठीक है। तो हमेशा जो स्ट्रेस होती है वो हमारे लगाए गए जो लोड होता है हमारी बॉडी के ऊपर, जो भी हम अपना लोड लगाते हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी वेरी करती है, कौन, स्ट्रेसेस, ठीक है। तो अगर हम बॉडी में इधर की साइड से अपना कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगी इसके अपोजिट साइड से हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे शियर स्ट्रेस के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट शियर शियर स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, जब हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी शियर लोड को लगाया जाएगा तो उसमें जो एक स्ट्रेस डेवलप होगा उसको शियर स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स व्हिच आर एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, as a result of which the body tends to shear off across the section is known as the shear load। या अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि when applied shear load on a body, then body is create a stress is called shear stress, called shear stress। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, shear stress के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट shear stress। तो इसमें भी आप डायग्राम बना सकते हो इसी तरीके से, डायग्राम आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। एक प्लेट हमारा ये है, तो शियर स्ट्रेस बेसिकली कहाँ पे डेवलप होता है, जहाँ पे कोई दो बॉडी आपस में क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है, और ड्यू टू द कॉन्टैक्ट की रिगार्डिंग,
कॉन्टैक्ट सरफेस के रिगार्डिंग मूव करती हैं। तो ये हमारा क्या है, एक रिविट है, और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, अपना फोर्स को लगा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, अपना फोर्स लगाता हूँ, डेट इज द shear लोड। तो यहाँ पे अगर मैं shear लोड लगाऊंगा तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा shear स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये क्या होगा, इस साइड में अपोजिट साइड्स में क्या होगा, इसका shear स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द shear स्ट्रेस। shear स्ट्रेस इसके अपोजिट साइड्स में हमारा क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो shear स्ट्रेस के रिगार्डिंग इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। चलिए, स्ट्रेस हमारा कंप्लीट हो गया, किस तरीके से हमारी स्ट्रेसेस होती हैं। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस फोर्स होता है। स्ट्रेस क्या होता है, हमारा रेजिस्टिंग फोर्स होता है, जो हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाइड किए गए लोड का एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उसका अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेसेस। ठीक है, ये आपका नॉर्मली वे में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे की तरफ स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है, इसको हिंदी में विकृति के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेन की अगर बात करेंगे तो स्ट्रेन बेसिकली हमारा डिपेंड करता है डिफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग, कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाइड करने के कारण बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है। डिफॉर्मेशन मतलब उस बॉडी में कुछ चेंजिंग हमको देखने को मिल पा रही है। यदि बॉडी के ऊपर कोई भी एक फोर्स अप्लाइड करें, टेंसाइल लोड अप्लाइड करें, तो जिसके कारण उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो वहां पे उस बॉडी के लंबाई में हुई वृद्धि, या फिर बात कर सकते हैं to change in the length of the body to the original length of the body is ratio is called the strain। ठीक है, तो वहां पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं, बट यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है, जिसमें देखने वाले हैं, इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of change in it is the ratio of dimension, change of dimension of the body, change of dimension in a body to change of dimension in a body to the original dimension, the original dimension of body is called strain। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन इन ए बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन इन बॉडी, सॉरी, ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रेन भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, देखेंगे आप स्टूडेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि हमारा टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ पर होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा, कि जब हम अपने बॉडी के ऊपर कोई भी टेंसाइल लोड को अप्लाई करेंगे, जिसके कारण हमारी बॉडी में इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी एक लोड को अप्लाइड करते हैं, ठीक है, एक्सियली मतलब उसके बॉडी के एक्सिस के पैरेलली अगर कोई भी लोड को अप्लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी की लंबाई में, बॉडी की जो लेंथ होती है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो टू चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज रेशियो इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। क्या कहलाएंगे उसको स्टूडेंट, टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पे बात कर सकते हैं, if there is some increase length, if there if there
if there is some increase, if there is some increase in the length of the body, some increase in the length of the body, length of the body due to external force, due to external force, then the ratio, then the ratio of change in length of the body, the ratio of change in length of body to the original length, original length of the body is called टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन के नाम से यहां पर जानेंगे। ठीक है, इसको किसके नाम से जानेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन के नाम से यहां पर जानेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन के नाम से यहां से जानेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी एक अपना फोर्स को अप्लाइड किया जाता है जिसके कारण उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, और इट इज द रेशियो ऑफ द डिफॉर्मेशन इन द लेंथ, या कोई भी डिफॉर्मेशन इंक्रीज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन, या इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होता है? हमारे लेंथ में इंक्रीमेंट होता है। सपोज दैट अगर बात करेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए इस तरीके से हमारा कोई भी एक शाफ्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है? कोई एक शाफ्ट है, और इस शाफ्ट को हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? एक हिंज किया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एक टेंसाइल लोड को लगाने का काम करता हूँ, ठीक है, टेंसाइल लोड होगा जो इसके एक्सिस के रिगार्डिंग होगा, एक्सिस के क्या है हमारा? पैरेलल ही हमारा लग रहा है। तो जब इसके एक्सिस के पैरेलल हमारा कोई फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी लंबाई में, इसकी लेंथ में कुछ कुछ इंक्रीमेंट होगा। सपोज डेट इसकी जो लेंथ है वो हमारे यहाँ पर क्या एल है, लेकिन जब यहाँ पे अपने कोई भी लोड को लगाया तो इसकी जो लेंथ होगी वो डेल एल यहाँ पे चेंजिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा स्टूडेंट? डेल एल, सॉरी, टेंसाइल स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन की बात करेंगे तो स्ट्रेन दैट विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेन होगा तो वो हमारा क्या होगा? चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होगा? चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये भी हमारा हो सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर है कि टेंसाइल लोड क्या होता है, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेन क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के नाम से जाना जा सकता है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन के बारे में। किसके बारे में? कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या होगा कि यहाँ पे इसकी लंबाई में डिक्रीमेंट होगा। क्या होगा? इसकी लंबाई में डिक्रीमेंट होगा, कमी होगी, इसकी लंबाई में कमी होगी, तो कंप्रेसिव लोड होगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ देयर इज, if there is some decrease in length, some decrease in length, if there is some decrease in length due to external load या force, ठीक है, decrease in length due to external load,
then the ratio of change in length, the ratio of decrease in length, the ratio of decrease in length, the ratio of decrease of length to the original length, of the body is called compressive strain. Is called compressive strain. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन के नाम से इसको यहां पर जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इफ देयर इज सम डिक्रीज इन द लेंथ, तो मेन पॉइंट हमारे यहां पर क्या है, दैट इज द डिक्रीज इन लेंथ। अगर हमारी लंबाई में कमी हो रही है, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिव। ठीक है, अगर हमारी लंबाई में कमी हो रही है तो ये कंप्रेसिव होगा। ठीक है, डिक्रीज इन लेंथ, if there is some decrease in length due to external load, then the ratio of decrease of length to the original length of the body is called the compressive, क्या हो जाएगा, strain हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था टेंसाइल के बारे में, तो टेंसाइल में क्या हुआ था कि हमारा इंक्रीमेंट हुआ था लेंथ में, तो वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगा, और लेंथ में अगर हमारा डिक्रीमेंट होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारी लेंथ में कमी हो जाएगी। ठीक है, सपोज दैट अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक हमारी बॉडी है इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से हमारी कोई बॉडी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी एक लोड लगा रहे हैं, दैट इज द कंप्रेसिव लोड। ये क्या है, हमारा कंप्रेसिव लोड है, कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो सपोज दैट इसकी जो लंबाई है ए बी की, या इसको यहाँ पर हम एक साइड से फिक्स कर देते हैं। इसको हमने एक साइड से यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी हमारी एल है, लेकिन जब इसके ऊपर कोई भी एक कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, इसकी लेंथ का हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज द डेल एल। कितना, डेल एल। तो कहने मतलब क्या है, डेल एल की ओरिजिनल लेंथ हमारी एल थी, लेकिन जब हमने यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी एक कंप्रेसिव लोड को लगाया तो इसकी लेंथ हमारा डेल एल हमारी कमी होगी, और बाकी का कितना बचा यहाँ पे स्टूडेंट, अगर लेंथ की बात करेंगे तो एल माइनस के डेल एल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसकी जो बाद में हमारी जो लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी, एल माइनस के डेल एल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये आपका क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन के नाम से इसको यहाँ पर जानेंगे। इतना क्लियर है कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसी के साथ बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में, शियर स्ट्रेन के बारे में, लेटरल स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेसिकली हमारा क्या होता है, द रेशियो ऑफ change of volume of a body to the original volume of the body, the ratio of change of volume of the body to the original volume, to the original volume of body is called volumetric strain। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के नाम से यहाँ पर जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा यहाँ पर कहलाएगा। इसी तरीके से बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्ट्रेन है जिसमें देखेंगे शियर स्ट्रेन के बारे में।
शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन जो होगा उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द शियर स्ट्रेस, द स्ट्रेन, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस के कारण जो हमारे यहाँ पर एक स्ट्रेस, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द शियर स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप होता है उसको बेसिकली क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट लेटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, ये डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन बेसिकली हमारा क्या होता है, इट इज डिपेंड ऑन द डायमीटर, ठीक है, द रेशियो ऑफ the ratio of change in diameter of shaft to the original diameter, original diameter of shaft is called lateral strain। इसको क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन के नाम से यहाँ पर जानेंगे, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन के नाम से इसको यहाँ पर जानेंगे। सपोज दैट यहाँ पे बात कर सकते हैं अपने लेटरल स्ट्रेन के बारे में, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर ऑफ शाफ्ट टू द ओरिजिनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। मान लीजिए कोई भी हमारी शाफ्ट है और इसका जो डायमीटर है, ठीक है, यहाँ पे इसका डायमीटर कितना है, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा डी है, इसके ऊपर अगर मैं कंप्रेसिव लोड को लगाऊंगा तो डायमीटर हमारा क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इफ अप्लाइड, यहाँ पे नोट्स करके लिख लेना पॉइंट्स में, इफ अप्लाइड टेंसाइल लोड, if applied tensile load on the body, then decrease the diameter, decrease the diameter of the body। कहने का मतलब क्या है, if applied tensile load on the body then decrease the diameter and increase the length of the body, and increase the length of the body। ठीक है, भाई यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक शाफ्ट है, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी टेंसाइल लोड को लगाऊंगा तो उसके कारण क्या होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, दैट इज द इंक्रीमेंट ऑफ द लेंथ, बट इसका जो डायमीटर होगा वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। अगर लंबाई में इंक्रीमेंट होता रहेगा तो उसका डायमीटर हमारा कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पर है, अगर इस बॉडी पे हम क्या लगाएंगे, कंप्रेसिव लोड को लगाएंगे, इफ applied compressive load on a body या on the body, then increase the diameter of the body, increase the diameter and increase the diameter and decrease the length of the shaft। शाफ्ट या बॉडी एक ही है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से हमारी शाफ्ट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंप्रेसिव लोड को लगाऊंगा तो जिसके कारण क्या होगा, ये इसकी लंबाई में हमारी कमी हो जाएगी, बट लेकिन डायमीटर हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इफ वी अप्लाइड ऑन द कंप्रेसिव लोड ऑन द शाफ्ट देन इट विल बी इंक्रीज द डायमीटर एंड डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। if we applied of the tensile load on the shaft then increase the length but decrease the diameter of the shaft, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं,
ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन बेसिकली जो डिपेंड करता है वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेटरल स्ट्रेन दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा लेटरल स्ट्रेन का, लेटरल स्ट्रेन दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ओरिजिनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, हमारा लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज द लेटरल स्ट्रेन दैट विल बी इक्वल्स टू डेल डी अपॉन ओरिजिनल डी। इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे जो स्ट्रेन यहाँ पर स्ट्रेन होते हैं, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट हमारा नहीं होता है, कोई सी भी स्ट्रेन हो, तो कोई सा भी स्ट्रेन हो, कोई सा भी विकृति हो, तो उसका यहाँ पर कोई भी यूनिट हमारा नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन हमारे यहाँ पर हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे यहाँ पर हो गया, इलास्टिक मॉड्यूल एंड इलास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइजन रेशो के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉइजन रेशो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर पॉइजन रेशो के बारे में। पॉइजन रेशो हमारा क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, इट इज द रेशो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain, longitudinal strain is known as Poisson ratio, is known as Poisson ratio, ठीक है। तो हमारा जो पॉइजन रेशो होता है वो हमारा रेशो होता है किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है, सॉरी लैटरल स्ट्रेन का, और दूसरा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशो के नाम से इसको जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द म्यू, इट इज डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है, न्यू से इसको यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हमारा पॉइजन रेशो जो हमारा होता है, इसको लिख सकते हैं पॉइजन रेशो that will be equals to lateral strain upon longitudinal strain, longitudinal strain, lateral strain upon longitudinal strain। अभी हमने डिस्कस किया था लेटरल स्ट्रेन के बारे में, तो लेटरल स्ट्रेन हमारा क्या है, दैट इज द डेल डी अपॉन ओरिजिनल डी, ये होता है डेल एल अपॉन ओरिजिनल एल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दैट इज द एल इंटू के डेल डी अपॉन और डी इंटू के डेल एल। ये हमारे यहाँ पर निकल कर आ सकता है पॉइजन रेशो, अगर हमको निकालना होगा, ठीक है। तो पॉइजन रेशो अगर हमको निकालना होगा तो इस तरीके से यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए लेटरल स्ट्रेन हो गया, पॉइजन रेशो हमारे यहाँ पर हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ, जिसमें देखने वाले हैं यहाँ पर स्ट्रेंड
कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। किसके बारे में? कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया था कि जब हम अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी एक फोर्स अप्लाइड करते हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि व्हेन वी अप्लाइड ऑन द लोड ऑन ए बॉडी देन बॉडी इज द डिफॉर्म, body is the deformed, then body is changed in the size and shape, then we remove the applied on the load, then the body is regain the original shape, that is called the elasticity. So elasticity is the property of the material. इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है? एक हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम अपने मटेरियल पर या बॉडी पर कोई भी लोड को अप्लाइड करते हैं तो लोड अप्लाइड करने से बॉडी में डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाता है, और डिफॉर्मेशंस के कारण बॉडी के लंबाई में, साइज में, उसके शेप में हमारा चेंज हो जाता है। और जैसे ही हम बॉडी के ऊपर लगाए गए लोड्स को रिमूव कराते हैं तो बॉडी अपनी एक इनिशियल कंडीशन में आ जाती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। और इस टाइप की जो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसी को क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको प्रत्यास्था के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो हिंदी में इसको किसके नाम से जानते हैं? प्रत्यास्था के नाम से उसको यहाँ पर जानते हैं। तो बात करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। तो इलास्टिसिटी एक हमारी, जैसे कि आप स्प्रिंग के बारे में देख सकते हैं, रबड़ के बारे में देख सकते हैं कि रबड़ को जब मैं खींचूंगा तो उसके लंबाई में हमारे चेंज हो जाता है, उसके शेप में हमारा डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब उसके साइज में, शेप में हमारा कुछ भी चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहां से उस लोड को रिमूव कराते हैं तो बॉडी अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, एक इनिशियल कंडीशन में आ जाती है। और इस टाइप की जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को इलास्टिसिटी यहाँ पे बोला जाता है। तो इलास्टिसिटी जो होता है वो एक तरीके से हमारी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, it is the property of the material, property of a material, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल देन अनेबल टू इट रिटर्न दैट unable to that enable it to return original shape and size, original shape and size, ठीक है, original shape and size when remove the applied of the load on the body, ठीक है, when remove the applied load on the body, shape and size after removal applied load on the body, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट अनेबल्ड इट टू रिटर्न ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल अप्लाइड ऑन द आफ्टर रिमूवल अप्लाइड लोड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसको क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको इलास्टिसिटी के नाम से यहां पर जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इलास्टिसिटी क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जब हम अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी लोड को अप्लाइड करते हैं तो लोड को अप्लाइड करने से बॉडी में, उसकी साइज में, उसकी शेप में हमारा चेंज हो जाता है, और जैसे ही उसकी बॉडी से ऊपर हम अपने लोड को रिमूव कराते हैं तो बॉडी हमारी इनिशियल कंडीशन में आ जाती है। और ये जो हमारा होता है वो हमारे क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी, इसको यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ बहुत बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे हुक्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट क्या है हमारा? हुक्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर? हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हुक्स लॉ हमारा क्या होता है। तो अभी जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जब हम अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी लोड को अप्लाइड करते हैं तो लोड अप्लाइड करने से बॉडी में स्ट्रेस हमारा डेवलप होता है, और जितना लोड की वैल्यू को बढ़ेंगे उतना ही हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि जब हम अपनी बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेस डेवलप होता है तो वहां पे स्ट्रेन भी हमारा उसके प्रोपोर्शनली हमारा होता है। मतलब
जिस तरीके से स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी उस तरीके से हमारा डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा तो स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड as the stress is directly proportional to the strain। proportional to the strain। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा तो स्ट्रेन भी डेवलप होगा। ठीक है, अगर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी तो स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, स्ट्रेस कब बढ़ेगा, जब अपनी बॉडी के ऊपर कोई लोड अप्लाइड करेंगे। अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर टेंसाइल लोड अप्लाइड कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, और टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी तो वहां पे हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, जब बॉडी के ऊपर अपना कोई भी टेंसाइल लोड में लगा रहा हूं तो टेंसाइल लोड का मतलब क्या होगा, उसकी बॉडी में लंबाई में इंक्रीमेंट होगा, और लंबाई में इंक्रीमेंट होगा तो वहां पे क्या बढ़ेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप होगी। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब चेंजिंग इन द लेंथ अपॉन टू द ओरिजिनल लेंथ, और जैसे हमारे स्ट्रेस डेवलप होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी हमारे यहाँ पर डेवलप करेगा, मतलब हमारा स्ट्रेन की वैल्यू हमारी बढ़ेगी। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ हमारा क्या कहलाता है कि स्ट्रेस जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के, और इसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर, हुक्स लॉ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक हमारा कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट निकल कर आता है, दैट इज द स्ट्रेस इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई स्ट्रेन, मल्टीप्लाई स्ट्रेन। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या जाता है, ई आ जाता है, वेयर ई इज ए इलास्टिक लिमिट, या यंग मॉडुलस इसको बोला जाता है, यंग मॉडुलस, ई इज द यंग मॉडुलस। ठीक है, ई हमारा क्या होता है, यंग मॉडुलस हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, ई हमारा क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, यंग मॉडुलस हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा यंग मॉडुलस को बोलते हैं, वेयर इज द यंग मॉडुलस। तो यहाँ पे अगर मैं ई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो ई बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ई बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो ई का निकालने का फॉर्मूला, अगर यहाँ पे हमारा डिफॉर्मेशन निकालेंगे, एक तो फॉर्मूला हमारा होगा ई बराबर के स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यदि बॉडी में कोई भी हमारा डिफॉर्मेशन होता है उस डिफॉर्मेशन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो ई बराबर हमारे यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेस, वी नो दैट अप्लाइड ऑन द लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेन दैट इज द किस में हो रहा है हमारा स्ट्रेस, दैट इज द लंबाई में हो रहा है, तो दैट इज द डेल एल अपॉन एल। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाइज में करेंगे, इसकी मल्टीप्लाइज में करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी इंटू के एल अपॉन ए इंटू के डेल एल। तो अगर यहाँ पे हमको डेल एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पी इंटू के एल अपॉन ए इंटू के ई। ठीक है, P इंटू के एल अपॉन ए इंटू के ई। अगर यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, चेंजिंग लेंथ हमको निकालनी पड़ेगी, तो चेंजिंग लेंथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन ए ई हमारे यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा चेंजिंग डिफॉर्मेशन लेंथ, तो चेंजिंग लेंथ अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वेयर डेल एल क्या है, इज डेल एल इज चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ हमारे यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, तो डेट इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। तो इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हुक्स लॉ के नाम से यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हुक्स लॉ हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे हमारे फॉर्मुलेज भी होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमारे चेंजिंग लेंथ हमारे यहाँ पर होती है। ठीक है,
फिलहाल आज की क्लास में इतना ही यहाँ पे हम रखते हैं। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया उसके बारे में आपको रिवीजन करना है। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, और साथ ही साथ देखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक शाफ्ट है, और शाफ्ट के डायमीटर में क्या क्या चेंजिंग हमको देखने को मिल पाती हैं, तो उसकी लेंथ में कितना चेंजिंग हमको देखने को मिल पाता है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।